subscribe and press the bell icon to never miss another update from Nilesh Satvi Smart Education. तो आज हम सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिक कंसेप्ट क्या सीखना है जिससे हम लोग कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए। रीनाज स्टार्टिंग मंथली सैलरी इज 8,000 एंड एनुअल इंक्रीमेंट इज 500। अभी उसका मंथली जो सैलरी है वो 8,000 रुपीज़ है और हर ईयर उसका 500 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 इयर्स लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड 3 इयर्स। तो फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी रहेगी 8,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट ईयर। अभी 500 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगी तो सेकेंड ईयर में हो जाएगी 8,500 रुपीज़। थर्ड ईयर में 500 इंक्रीज हो जाएगी तो हो जाएगी 9,000 रुपीज़। तो 500 रुपया 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट उसके हर साल में हो रहा है सैलरी में। अभी जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कांस्टेंट है। फर्स्ट से सेकंड ईयर में भी 500 इंक्रीमेंट हुआ, सेकंड से थर्ड ईयर में भी 500 इंक्रीमेंट हुआ। तो जो कांस्टेंट नंबर रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और उसे इंडिकेट करते हैं डी से, लेटर स्मॉल लेटर डी से। इतना हमें याद में रखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो 500 है दैट इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से और यहाँ पे उसकी वैल्यू है ₹500। तो एक बार ए और डी, ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस आपके समझ में आया तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने में बहुत इजी है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कॉमन डिफरेंस इज डी एंड फर्स्ट टर्म इज 8,000 दैट इज ए। तो हम लोग एपी में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को T1 बोलते हैं, टर्म नंबर 1, सेकेंड को T2 दैट इज टर्म नंबर 2, थर्ड को T3 दैट इज टर्म नंबर 3। तो हर टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं वो नंबर से, टर्म के नंबर से। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे है राहुल पुट ₹5 into his पिगी एवरी वीक। हर वीक में वो राहुल 5 रुपीज अपने पिगी में डाल रहा है हर वीक में। सो अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स हमें फाइंड करना है। तो 4 वीक दिए हमें, 4 वीक्स। तो फर्स्ट वीक में 5, सेकेंड वीक में हो जाएगी 10, थर्ड वीक में हो जाएगी 15, फोर्थ वीक में हो जाएगी 20। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो है 5। तो हर वीक 5 रुपीज वो डिपॉजिट कर रहा है। तो जो अमाउंट है वो 5 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इज 5। तो यहाँ पे ए दैट इज फर्स्ट टर्म इज 5 दैट इज T1 फर्स्ट टर्म, टर्म नंबर 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। अभी थर्ड देखते। In a meeting hall, there are 7 chairs in a first row, 9 chairs in second row and 11 chairs in third row. अभी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। फर्स्ट में 7, सेकंड में 9, थर्ड में 11। तो 2 से इंक्रीज हो रहा है चेयर्स, हर रो में 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। अभी फोर्थ रो रहता तो कितना हो जाता था, 13 हो जाता था। तो बस हमें याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, क्योंकि 2 से इंक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज हो जाता है तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव रहता है, ये हमें ध्यान में रखना है। जब डिक्रीज होता है अगला नंबर तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो निगेटिव होता है। और कुछ सम देखेंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट मंथ टू 12th मंथ सेविंग से 100 रुपीज हर मंथ सेविंग हो रही है। फर्स्ट मंथ में 100, सेकंड में 200 हो गई, थर्ड में 300 हो गई, फोर्थ में 400 हो गई। तो हर मंथ 100 रुपीज है, बढ़ते जा रहे। तो 12th मंथ में हो जाएगी 1200, 1200। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो हर मंथ 100 रुपीज इंक्रीज हो रही है
फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, तो 100 है, दैट इज कॉमन डिफरेंस एज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. तो d इज इक्वल टू 100 और फर्स्ट टर्म दैट इज a, दैट इज t1 इज ऑल्सो इक्वल टू 100. हमें ध्यान में रखना है फर्स्ट टर्म हमेशा जो पहला वाला टर्म उसको हम लोग t1 बोलते हैं. सेकंड देखते नंबर ऑफ मंथ है और अमाउंट टू बी पेड. अभी अमाउंट पे करनी है. अभी यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट मंथ में 10,000 पे कर रहे हैं, सेकंड मंथ में 9,000, थर्ड में 8,000, फिफ्थ में 6,000. तो हर मंथ में 1,000 रुपीज है वो लेस हो रहे. पहले में 10,000 पे कर रहे, दूसरे में 9,000. तो 11 मंथ में कितना हो जाता है? 0. फिर से देख लीजिए, फर्स्ट में 10,000 है, सेकंड में 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 एंड 0. तो यहाँ पे है वो डिक्रीज हो रहा है 1,000 से. जब भी डिक्रीज होता है तो कॉमन डिफरेंस जो होता है डी होता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है. ये हमें ध्यान में रखना है जब डिक्रीज होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज ए इज t1 इज इक्वल टू 10,000 एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज डी इज इक्वल टू माइनस 1,000, दैट इज नेगेटिव 1,000. अभी और एक एग्जांपल देखेंगे. टेबल ऑफ 5 दैट इज नंबर डिविजिबल बाय 5. मल्टीपल ऑफ 5 देखेंगे. 5, 10, 15, 20, 50, 55, 60 एंड सो ऑन. इन एन दिस इज एन इन्फिनिट एपी. इसको हम लोग इन्फिनिट एपी इसलिए बोलते हैं कि हमें आगे के टर्म क्या है, कितने हो सकते हैं मालूम नहीं है. जो पहले दो हमने देखे एग्जांपल वो इन्फिनिट नहीं थे, वो हमें मालूम थे कि कितने टर्म्स आ सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनिट एपी. अभी जो हमने कंसेप्ट समझने की कोशिश की है उसमें है इन अ सीक्वेंस इफ डिफरेंस tn plus 1 minus tn is constant, then the sequence is called an arithmetic progression. तो AP में हमेशा दो consecutive terms के बीच का डिफरेंस रहता है वो constant रहता है. So in an AP the difference between two consecutive terms is constant and is denoted by D. स्मॉल लेटर d से हम लोग डिनोट करते हैं डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms. डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. डिफरेंस डी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है. अगर टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैल्यू ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव रहेगा, और अगर वही वैल्यू रिपीट हो रही है तो जीरो रहेगा. डी इज जीरो. अभी this is very important in an AP. If the first term is A and common difference is D, then the term in the sequence are A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. तो हमें टर्म फाइंड करने के लिए ध्यान में रखना है कि अगर A और D दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. यही यूज करके हमें पूरा एक्सरसाइज, पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है.